हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एट्थ बाबा एमपी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सेशन 2023 और 24 के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 के मैथ और साइंस के जो कंटेंट है वो इस चैनल पर बनाए जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा वन शॉट पढ़ाए जाते हैं और वन शॉट भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर कम टाइम के अंदर, क्योंकि देखो हम एक तो टाइम कम लेंगे और सिंपल जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को उसमें कवर करते हैं। हालांकि आपने चैप्टर पढ़ा है, पूरे साल मेहनत की है, तो जब आपने इतना कुछ पढ़ लिया है तो वापस वो चीज़ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बस एग्जाम से पहले इस वन शॉट को अगर अपन कवर करके जाते हैं तो बहुत सारे जो सवाल हैं वापस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, क्योंकि आपके साइंस और मैथ के जो वन शॉट है और वो भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर, तो वो आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। तो आपको प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित के दो दो उदाहरण आपको देने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर। तो जो खरीफ की फसल होती है उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? गेहूं और चना है। और रबी की फसल के उदाहरण है धान और मक्का। वैसे बहुत सारे आपने पढ़े हैं, लेकिन दो दो याद करेंगे तो ऐसे ही पूछे जाते हैं और एग्जाम में हमेशा मीडियम लेवल ही रहता है। कुछ एक सवाल होते हैं, 10% ऐसे सवाल होते हैं जो हार्ड पूछे जाते हैं और वो होशियारों के लिए पूछे जाते हैं। बाकी मीडियम पेपर ही आता है, सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है कि आपको हाफ ईयरली के अंदर भी आपके टीचर इस सवाल को देते होंगे। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक जो है खाद से किस प्रकार से भिन्न है। तो इसका थोड़ा जूम आउट करते हैं अपन ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए, खाद जो होती है वो एक जैविक पदार्थ है, क्योंकि उसके अंदर जीव होता है, जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। खाद बनाने का प्रोसेस वैसे जो कृषक बच्चे हैं, यानी जो किसानों के बच्चे हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो शहर के बच्चे हैं उनको थोड़ी कम नॉलेज है। और उर्वरक होता है एक रासायनिक पदार्थ, तो इसे फैक्ट्री में ही बनाया जा सकता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और लेकिन इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब और भी हो सकते हैं, जैसे ये डैमेज नहीं करता अपनी मिट्टी को। उर्वरक के अंदर केमिकल होते हैं तो पूरे मिट्टी में मिल नहीं पाते हैं, तो जब भी बारिश वगैरह आती है तो बह करके चले जाते हैं। फिर वो जीव जंतुओं को और वहाँ के जो लोग पानी पीते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अपने को इतना ही क्वेश्चन का आंसर देना है जितना इसका वेटेज है, और ऐसे सिंपल सवाल ही पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और आ चुका है। सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने के लिए कौन कौन सी दो विधि होती है, उसका वर्णन आपको करना है। हालांकि वर्णन आप कर देंगे, मैं बस एक विधि का नाम बता रहा हूँ। तो सिंचाई का मतलब तो यही होता है कि अपन पौधों को जल देते हैं, लेकिन फिक्स एक अंतराल होता है। तो विभिन्न अंतराल पर अपन खेत में अगर जल देंगे ना, तो उसे अपन सिंचाई बोल सकते हैं। और अगर आपको जल संरक्षित करना है, जल को बचाना है, तो ऐसी बहुत सारी विधियाँ हो सकती है, जैसे नहर हो गया, कुआं हो गया, बूंद बूंद सिंचाई हो गई, फव्वारा वाला हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है, आपने पूरे चैप्टर को पढ़ रखा है। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही डिस्कस होगी, ताकि एग्जाम से पहले एक बार देख के जाए, और वो भी कम से कम समय के अंदर। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं एक बार। तो अब जो सवाल आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या हो सकता है। अब देखिए, जो चीज़ जिस ऋतु में उगाई जानी चाहिए, अगर उस ऋतु में उगाएंगे नहीं तो फिर उसका तो विपरीत प्रभाव ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर गेहूं को अपन खरीफ में या खरीफ की ऋतु में उगाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता परिस्थितियां हमको नहीं मिलेगी, तो वो फसल उपयुक्त नहीं होगी और साथ ही साथ वो फसल बर्बाद भी हो जाएगी। क्योंकि गेहूं कैसी फसल है? रबी की फसल है, और रबी की फसल को अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता परिस्थितियां चाहिए होती है। तो जो फसल जिस ऋतु में बोनी है उसी ऋतु में बोनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगला वाला सवाल है कि खेत में लगातार अगर फसल लगाए तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर लगातार एक ही मिट्टी पर लगातार मतलब बोई जा रही है तो फिर उस मिट्टी की तो वाट लग जाएगी, है कि नहीं है।
तो इसका एक सिंपल सा आंसर अपन लिख सकते हैं कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है और कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की भी कमी होती है। तो इस समस्या को अपन फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर भी अपन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। या फिर फसलों को एकांतर क्रमों में लगाना चाहिए, कभी ये फसल कभी वो फसल, या फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फसलों में अब खरपतवार आपको पता है जो अनचाहे पौधे हैं जिनके लिए हमने कुछ किया भी नहीं फिर भी उग जाते हैं। तो फसलों के साथ या फसलों में पौधे के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को अपन क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, एक निराई के द्वारा पा सकते हैं, दूसरा अपन पीड़कनाशी या कीटनाशक के द्वारा भी पा सकते हैं। तो निराई के बारे में आप जानती हैं कि हाथों से अपन जो है कुछ पौधों को उखाड़ के सीधा ही जो है निराई के रूप में उसको प्रोसेस करते हैं। तो अपने जो है सारे सवाल इंपॉर्टेंट वो कवर हो रहे हैं। अब देखिए कॉलम वाले सवाल भी आते हैं, हालांकि सारे जो MCQ है, खाली जगह है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। हालांकि बहुत सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आपने खुद ने कवर किए होंगे, आपके टीचर ने भी आपको गाइड किया होगा, आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा होगा। लेकिन ये जो वन शॉट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से पहले आपको इसको देखना चाहिए ताकि आपका जो वक्त है वो ख़राब ना हो ज़्यादा और आप आराम से इस वन शॉट को कवर कर पाए। तो इसमें मिलान करना पड़ता है, तो इसका मिलान का डायरेक्ट ही मैं आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आपका वक्त खराब ना हो। खरीफ की फसल के उदाहरण आपको पता है धान और मक्का है, रबी के लिए गेहूँ चना मटर है। रासायनिक उर्वरक के नाम यूरिया और सुपर फास्फेट। देखो रासायनिक उर्वरक के 2 नाम बताइए, ये सवाल भी आ सकता है। तो यूरिया सुपर फास्फेट आप याद रख सकते हैं। कार्बनिक खाद के मतलब जिसमें कार्बन होता है तो वो पशु अपशिष्ट है, गोबर है, मूत्र, पादप अवशेष, मवेशियों का चारा वगैरह आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा है और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये जो 8th बाबा MP है, इस चैनल के माध्यम से 8th क्लास के बच्चों के लिए हर साल हर सत्र वन शॉट बनाए जाते हैं और उनको हेल्प करने का प्रयास होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी 8th क्लास के बच्चे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन करें और सपोर्ट भी दें, क्योंकि आपका सपोर्ट रहता है तो काफ़ी ना काफ़ी अपने को जो है हेल्प मिलती है और जो 8th क्लास के कंटेंट है वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी आप जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कमेंट में छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं जो है टीचर से ज़्यादा होशियार बच्चों को मानता हूँ। क्योंकि टीचर तो 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाता होगा, लेकिन बच्चे 6-7 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और अच्छा इतना पढ़ने के बाद में भी वो A ग्रेड ला रहे हैं, 94% ला रहे हैं, 90 से प्लस नंबर ला रहे हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप भी कुछ सजेशन दीजिए, आपके अनुसार कौन कौन से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि आप इस वन शॉट को जो है प्लीज़ कवर करें और अपने जो ज़्यादा दोस्त हैं उनको शेयर करें। तो एक बार वापस आप देख लीजिए, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, रबी और खरीफ की फसल के उदाहरण वगैरह। खाद और उर्वरक में अपने अंतर पढ़ा था, सिंचाई किसे कहते थे वो भी हमने पढ़ा है और उनके जल संरक्षण की 2 विधियाँ भी हमने पढ़ी है। फिर आप देख सकते हैं कि गेहूँ को ऋतु में उगाया नहीं जा सकता, खरीफ की ऋतु में लगातार फसल बोनी भी नहीं चाहिए। खरपतवार क्या होते हैं, इनके 2 आपको तरीके बताने थे जिससे आप इसको नियंत्रण कर सकते थे। और अगला सवाल भी आप देख सकते हैं, कॉलम वाले सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आपने बहुत बहुत साथ दिया इस चैनल का और प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे दोस्तों तो हम जो है आपके चैप्टर के भी वन शॉट जो है पूरा एकदम पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे बड़ी डिमांड करते हैं कि सर आप वन शॉट बनाते हैं, लेकिन आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप जो है इस वन शॉट के साथ साथ में पूरा जो नोट्स बेस है उसको भी पढ़ा लीजिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, लेकिन आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में स्कोर करें और हमें जो है स्कोरिंग टीचर बनने का ही थोड़ा सा जो है एक मोटिवेशन है। हम चाहते हैं कि आपका स्कोर कवर हो जाए, बस आप एक अच्छा स्कोर करें और अच्छा सा सपोर्ट दें। तो थैंक यू दोस्तों और प्लीज़ मेक अ सपोर्ट। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत और प्लीज़ मेक अ सपोर्ट। धन्यवाद।